तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं 11 मार्च के दिन के कुछ बेहतरीन, कुछ तरोताज़ा, एकदम से नया डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो सेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर छोटा सा देना चाहूंगा, और वो रिमाइंडर क्या है आप सभी जानते हैं, मैं डेली कहता हूं और फिर से कह रहा हूं कि आपने अभी तक फरवरी महीने का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाकर के देख लें, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर के टाइप कर सकते हैं academy24x7gs, और वहां पर चैनल का लोगो मिलेगा, ये नाम मिलेगा, आप जाइए ज्वाइन करिए, डेली एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए, डेली इंपॉर्टेंट करें, हाँ, जो भी नोट्स हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड करिए, बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करिए। ठीक है, आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा गहमा गहमी गहमी रही, राजनीति में काफी उलट पलट देखने को मिला। ठीक है, उत्तराखंड का नया सीएम कौन चुना गया है? तो इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही नाम में डिफरेंस है। क्या? इनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और इनके जो पहले थे उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत था, और जो अब बने हैं उनका नाम तीरथ सिंह रावत है। यानी कि मिडिल नेम और सर नेम बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, बस नाम में, फर्स्ट नेम में थोड़ा सा अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको बना दिया गया है, तो अब कितने समय के लिए बनाया गया है? क्या ये फिर से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि एक पूर्णकाल के लिए बनाया गया है, या फिर जो समय बचा है, ठीक है, यानी कि मतलब मैं बात कर रहा हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगभग 4 साल, थोड़ा कम रहे उस 4 साल से, लेकिन लगभग 4 साल रहे आपके सीएम। अब जो 1 साल का समय बना है, क्या उसके लिए बनाए गए हैं? तो जी हाँ, जो 1 साल का समय बचा है उसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही होगा, तीरथ सिंह रावत। अब बात कर लेते हैं तीरथ सिंह रावत जी की। तो ये उत्तराखंड के 10वें सीएम बने हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये भी पूछेगा किस क्रम के सीएम बने हैं, तो 10वें बने हैं। इन्हें सन 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश से टूट करके अलग हुआ है, बना है 2000 में ही बना है, और पहले ही आपके ये शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के बनाए गए थे। कौन? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, 2007 में इन्हें उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी चुना गया था, और जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो आगामी काल है वो 1 साल का होगा। ठीक है, वर्तमान में ये भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के सांसद भी हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब और क्या बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? एक तो गवर्नर पूछा जा सकता है, जो कि बेबी रानी मौर्य हैं, और उत्तराखंड की राजधानियां कौन कौन सी हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। चलिए, एक मैं आपको बता देता हूं, गैरसैंण है, दूसरी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि दूसरी कौन सी है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दबा के कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल से उसमें संकोच नहीं करना है और कर ही देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में FIAF 2021 पुरस्कार किस अभिनेता को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, यानी कि ये FIAF 2021 पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फुल फॉर्म का होता है कि, ठीक है, फुल फॉर्म का होता है कि FIAF के। ठीक है, ध्यान लगा के सुनो, कान लगा के, हम बार बार ना कहिए, एक है बार में। और अगर इंपॉर्टेंट लगा है आपका तो पेन कापी उठाओ और नोट करो, और नोट करब तो बहुत जरूरी है, कोनो एग्जाम हो। ठीक है, तो सुनो पहले, FIAF का फुल फॉर्म का है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ठीक है, तो जो आर्काइव्स है, ठीक है, इससे क्या मतलब समझते हैं आप? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्काइव्स मतलब कि फिल्म संग्रह करना। ठीक है ना, एक फिल्म का कलेक्शन तैयार करना। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव, यो तो होगा एक फुल फॉर्म। ठीक है बाबू, अब केखा दिन घोषणा केखा करी गए, केखा दिन जाइयो, तो यो दिन जाई महानायक अमिताभ बच्चन का। ठीक है, ऑप्शन सी आपके सही हुई। कोनो दिक्कत हो तो बता दो, कोनो बात समझ में ना आ रही हो तो बता दो। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के ऐसे पहले शख्स हैं,
ठीक है, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये जो पुरस्कार है आपका, यह 20वां वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा और इस वही में अमिताभ बच्चन का पुरस्कृत करो जी। ठीक है, पहले भारतीय हैं इस जिनका यो मिल रहा है। ठीक है, यो पुरस्कार आपका मिल रहा है। यो कहाँ का पुरस्कार है? पेरिस का पुरस्कार है। ठीक है बाबू, बात समझ में आ रही लला कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है, समझ में आ रही तो बता दो। ठीक है, और स्थापना इसकी 1938 में की गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है? का ही रहोगे क्वेश्चन, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है बाबू? तो सबसे पहले तो CISF का फुल फॉर्म जानो का होता है। ठीक है, कायते जरूरी है हर एक चीज का फुल फॉर्म जानना, एग्जाम में पूछ सकत है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो जैसे नाम हमने पता करो पूरा फुल फॉर्म नाम का है तो मैं पता चल गया कि यूज का है, कहाँ का यूज करो जा सकता है। अब देख लो, स्थापना दिवस मनाओ गया है तो कब मनाओ गया है? 10 मार्च का मनाओ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। एक स्थापना कब बह रहा है, थोड़ी सी हिस्ट्री बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एक स्थापना 10 मार्च 1969 का बह रहा है। मात्र 3 बटालियन के अस्तित्व के साथ इसको स्थापित किया गया था। तब इसमें कितनी बटालियन थी? टोटल 3 बटालियन थी। अब बाबू कितनी है? अब टोटल 12 बटालियन हुई गई हैं। ठीक है, बढ़ बढ़ के अब पूरी वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान में कुल कर्मचारी हैं, वो कितने हैं? लगभग 1.5 लाख, 1,40,000 कर्मचारी हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हिस्ट्री। तो 10 मार्च 1969 को मात्र 3 बटालियों के साथ अस्तित्व में आया आपका CISF, और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना तथा जो कि उस समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे। ठीक है ना, यानी कि जब 69 में स्थापना की गई उनकी, तो सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करना था, उनको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और जो भी आपके ये संस्थान थे, ठीक है, ये आपके देश की अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी सुरक्षा देना जरूरी था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ, तो उसके बाद से CISF को थोड़ा सा और चाक चौबंद कर दिया गया और मजबूत कर दिया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो वर्तमान में CISF के DG कौन है ये भी पता होना चाहिए, सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा। ठीक है, इससे लगता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत का कुछ तो परिणाम निकल रहा है, आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, बहुत जरूरी क्वेश्चन आ गया है। कहा गया है, हाल ही में सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना जो स्कॉलरशिप है या किस राज्य में शुरू की गए है? तो कौन राज्य में शुरू की गए? जम्मू कश्मीर में शुरू की गए। ऑप्शन डी आपका देखो सही हुई। ऑप्शन डी सही हुईगा कि ना हुईगा? ठीक है, तो उद्देश्य का है, पहले ये बात जान लियो। कोनो योजना शुरू करी जाती तो जो उद्देश्य होते वो का होते? उद्देश्य देखो, तो योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना है। ठीक है, गरीब परिवार हैं जो, उनकी जो मेधावी लड़कियां हैं, उनके शिक्षा का समर्थन करना है, ताकि वे चिकित्सा में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं और मानवता जैसी धाराओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, यानी कि हर एक फील्ड में अपनी जो है अच्छे स्थान पर पहुंचे। अब बात हो रही जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। चलो हमने एक का बता देनी, एक तुम बताओ। तुम के बताइयो, लद्दाख के बताइयो, कमेंट करके बताओ। फिर 5वां क्वेश्चन ले लेता हूं, तब तक तुम कमेंट करो, हम 5वां ले रहे हैं, फिर सुनो ध्यान से। हाल ही में भारत के सैटेलाइट मैन के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया गया? ठीक है, एक तो रहा मिसाइल मैन और एक ही है सैटेलाइट मैन, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, मिसाइल मैन का सैटेलाइट मैन में घुसेड़ा नहीं देने का है। ठीक है, वही अलग रहा है। कौन? मिसाइल मैन माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम। बात हुई रही इन सैटेलाइट मैन के, तो इनका जन्मदिन हाल ही में मना होगा। आपने अगर गूगल चलावत हुई तो देखोगे गूगल ने एक डूडल भी बनाओ है इनके नाम पर। ठीक है ना, हाँ, इनको दिखाते हुए एक डूडल भी बनाया था। ठीक है, तो ये हैं आपके उडुपी रामचंद्र राव। ऑप्शन बी आपका सही हुआ। ये इनका 89वां जन्मदिन था। गूगल ने अपने पेज पर इनके लिए एक डूडल भी बनाया। इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट, सबको पता होगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के 1975 के प्रक्षेपण का इन्होंने ही पर्यवेक्षण किया था। ठीक है, इन्हीं के अंडर में ही सारा काम हुआ था जब आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन्होंने PSLV जैसी रॉकेट तकनीक का विकास किया। ठीक है, इन्होंने विकसित की उसको PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, एक बहुत ही सफल आपका ये लॉन्चिंग व्हीकल है। इसी से आपका चंद्रयान आपका प्रक्षेपित किया गया था।
ठीक है ना। पीएसएलवी से 250 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं। 4 प्रकार के भारत के पास लॉन्चिंग व्हीकल हैं। कौन से? एक है एसएलवी, एक है एएसएलवी। एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तीसरा मैंने आपको बता दिया पीएसएलवी, और चौथा है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, बात समझ में आ रही बाबू? ठीक है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। ठीक है। और स्थापना कब हुई इसरो की? 15 अगस्त 1969। स्थापना का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई को जाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? यानी कि जो इनके बजट का, इस राज्य सरकार के जो बजट का मुख्य विषय था वो था देशभक्ति, यानी कि उन्होंने पूरा देश के लिए ही बजट पेश किया। ठीक है। और ऐसा दिखाया गया न्यूज वगैरह में कि पूरा जहां विधानसभा में बिल्कुल भारत माता की जय वाले जयकारे गूंज गए। ठीक है बाबू, तो ये पेश किया है आपका दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपका जानने को चाहिए। ठीक है, कहा जाने का चाहिए, सुनो, अब ध्यान लगा के सुनो, कान लगा के। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं, सुनो। भगत सिंह और बी आर अम्बेडकर के जीवन और योगदान पर कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बाबू। नंबर 2, गरीब छात्रों के लिए युवा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तीसरा सुनो, लोगों के छोटे समूहों के लिए निशुल्क योग शिविर की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। आगे, सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए दिल्ली सशस्त्र बल अकादमी शुरू की जाएगी। ठीक है बाबू, आगे सुनो। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों और रक्षा कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है। आगे, यह भी घोषणा की गई बजट में कि 2048 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके किसकी? दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किए बजट की, और इसका नाम दिया गया देशभक्ति बजट। आगे बढ़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसको हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए, क्लिक करिए, फॉलो करिए, मैसेज करिए, बात करिए, कुछ भी करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेंडर अवधारणा वाला बजट पेश किया? यानी कि जेंडर अवधारणा क्या है? ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ इस पर किया गया है। तो ये केंद्र कौन सी सरकार है ये? ठीक है, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश सरकार होगा। ठीक है, लिख लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये जेंडर वाला बजट पेश किया गया है। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है भारत में। ठीक है बाबू, याद रखना है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण के लिए व्यय को इस बजट में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि महिलाओं के कल्याण के लिए अलग से एक सेक्शन बनाया गया है बजट में। ठीक है, उनके कल्याण के लिए अलग अलग से काम किए जाएंगे। तो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पूछते रहिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, नाम याद रखना है बाबू, नाम का बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राज्य है आपका झारखंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, ये जो आपकी चैंपियनशिप है ये 18 मार्च तक चलेगी। कब तक चलेगी बाबू? 18 मार्च तक। इसमें 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह चैंपियनशिप नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में पहली बार हो रही है। कौन सा स्टेडियम? एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में पहली बार हो रही है। कहाँ हो रही है? आपकी झारखंड में हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए BBC ISWOTY अवार्ड किसने जीता? ठीक है बाबू, अब तो फिर वह बात फंस गए इन पे आके, आखिरी वाले क्वेश्चन में कहा फंस गए आके कि ISWOTY का मतलब आखिरकार क्या होता है? ठीक है, BBC का मतलब तो बहुत लोगों का पता हुई, फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता हुई, तो ISWOTY का फुल फॉर्म क्या होता है? सुनो, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? BBC के द्वारा दिए गए। और किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता। शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने जीता। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, कोनेरू हम्पी कौन है? मैंने बता दिया, शतरंज खिलाड़ी। किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो आंध्र प्रदेश की ये शतरंज खिलाड़ी हैं। यह रैपिड टाइप के श्रेणी का शतरंज खेलती हैं, तो ये रैपिड शतरंज चैंपियन है।
इन्होंने दिसंबर 2019 में खिताब भी जीता था। इनको 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2007 में बाबू पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन से बनते थे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और भी कुछ देखते हैं। तो आज के वीडियो में 9 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। हाल ही में चर्चित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये फेनी नदी पर किया गया है। ठीक है बाबू, ये जो आपका मैत्री सेतु है, मैत्री ब्रिज है, इसका निर्माण भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता, मैं कहा देखो बता दे हो। ठीक है, बहुत जरूरी है, इसे पता लगा कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आखिरकार। ठीक है, तो हाल ही में फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? अक्षर पटेल, जो रूट, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा। इनमें से जौन आपका ऑप्शन करेक्ट लागत हो, ठीक लागत हो, सही लागत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। आपका वीडियो कैसा लगा जरूर से बताओ। ठीक है, पसंद आई तो बताओ, ना पसंद आई तो बताओ, और पसंद आई तो लाइक और शेयर दबा के ठोक दो। ठीक है, दबा के ठोक दो, जिससे कि मजा आ जाए एकदम से, फिर से एकदम से नए सिरे से दूसरा नया वीडियो बने बिल्कुल जोश सोच के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, कोनो डाउट हो तो पूछ के ही जाओ। ठीक है, तो सोशल मीडिया में फॉलो कर लो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।